हेलो दोस्तों, इस प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लॉक बेस्ड तरीके से या फिर कहो सिंक्रोनस तरीके से यूजिंग नैंड गेट। बात कर रहे हैं अपन NAND, यूजिंग नैंड गेट किस तरीके से इसको परफॉर्म करके अपन यूज कर सकते हैं, और एक QN+1 जो कि अपनी नेक्स्ट स्टेज होती है उसकी वैल्यू को अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से उसको निकालेंगे। तो इसको अपन समझने के लिए एक क्लॉक बेस का जो बेसिक डायग्राम है उसको अपन ने बनाया है। तो सबसे पहले अपन इसको हटा देते हैं, और बेसिक डायग्राम में अगर आपको ध्यान से देखें आप, तो इतना जो डायग्राम है, इतना हिस्सा अपना किस चीज़ को दर्शाता है, इतना हिस्सा दर्शाता है अपना एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप को ये पूरा हिस्सा अपना दर्शाता है। बाकी का जो हिस्सा है वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के लिए लगाया गया है कि सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप अगर आपको बनाना है तो आपको ये चीज़ लगा के ये आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसकी अगर बात करी जाए क्लॉक की, तो क्लॉक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो वो ट्रिगर होती है या फिर वो ट्रिगर नहीं होती है। यानी कि अगर वो किसी एक टाइमिंग पे या तो चलता है या फिर वो नहीं चलता है। तो जब नॉट ट्रिगर होती है तो वैल्यू इसकी 0 रहती है, और जब वो ट्रिगर होती है तो वैल्यू 1 रहती है। और आपको अगर मैं बता दूं कि अगर फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में अगर आपको काम करवाना है या फिर सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के जरिए आपको अपना आउटपुट शो करवाना है, तो आपको फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कंडीशन में रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे टेबल जो बनेगी S और R की बनेगी, लेकिन क्लॉक इसको सिर्फ इतना बताएगा कि ये ट्रिगर है या नहीं है। अगर मान के चलिए नॉट ट्रिगर है, जो कि वैसे तो पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने को सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको ट्रिगर कंडीशन में रहना ही पड़ेगा। अगर नॉट ट्रिगर अगर वो ऐसा होता है तो क्या होगा, तो S की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, R की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, और जो आउटपुट था प्रेजेंट आउटपुट या फिर प्रेजेंट कंडीशन में जो आउटपुट था वही आउटपुट रहेगा। सबसे पहला। अब जो बाकी कंडीशन बनेंगी उसके अंदर जो है क्लॉक जो हमारा ट्रिगर कंडीशन पर रहेगा, क्योंकि S और R केवल यहाँ पे दो वैल्यू के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कितने फॉर्मेशन बनेंगे, बहुत समय से अपन करते आ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि 0 0 1 1 0 1 0 1 कुछ इस तरीके के अपना फॉर्मेशन बनेगा, और इन सब कंडीशन पे ट्रिगर रहेगी वैल्यू। और इसको इस तरीके से अगर सेम चीज़ को अगर दोबारा लिखना है तो इस तरीके से अपन लगा देते हैं, तो वो उसका मतलब होता है। अब इतनी जो सर्किट मैंने जो यहाँ पे बात करी है, कि इस जो सर्किट है जिसको अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सिंक्रोनस के अंदर, तो इस सर्किट का अपन को आउटपुट मालूम है। आउटपुट क्या है? आउटपुट बहुत सिंपल सा है कि अगर 0 0 देते हैं तो अपना जो आउटपुट आता था वो आता था इनवैलिड, ठीक है। और अगर 0 1 देते थे तो अपना आउटपुट आता था 1, और 1 0 देने पर अपना आउटपुट आता था 0, और 1 1 देने पे अपना आउटपुट आता था होल। क्योंकि अपन नैंड गेट की बात कर रहे हैं तो अपना ये आउटपुट आता था एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अब अपने क्योंकि क्लॉक को अपन हर एक पॉइंट पर अपन को ट्रिगर रखना है। अब क्लॉक को ट्रिगर रखने का मतलब है अपन को वैल्यू दोनों इनपुट पे बन देना। उसके अंदर इसके अंदर क्या है, ये दोनों इनपुट दूसरे इनपुट जो हैं वो एक दूसरे के आउटपुट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरी तरीके से क्लॉक के ऊपर डिपेंड है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इसके ऊपर, यहाँ पे जो अपन वैल्यू गिवन है उसके ऊपर। अब नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी जिसको अपन बहुत पहले भी पढ़ा था, तो एक बार फिर से अपन रिकल कर लेते हैं। तो नैंड गेट की ट्रूथ टेबल, तो नैंड गेट की ट्रूथ टेबल क्या कहती है? नैंड गेट की ट्रूथ टेबल कहती है 0 0 होने पर वैल्यू 1 आनी चाहिए, और 0 1 होने पर वैल्यू 1 आएगी, 1 0 होने पर भी वैल्यू 1, और 1 1 होने पर वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नैंड गेट की प्रॉपर्टी हमें बताती है अगर आप जो भी इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट के अंदर अगर कोई भी मौजूदा वैल्यू में से अगर कोई भी वैल्यू 0 है, अगर आप जो भी इनपुट दे रहे हैं उस मौजूदा वैल्यू में से अगर कोई भी इनपुट वैल्यू अगर आपकी 0 है, तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट है वो 1 आएगा। इसको आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना इसको याद कर लो। याद नहीं करना तो बस इसको बना के देख लिया करो कभी भी। एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन रहता है, किसका? एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो आसानी से इसको अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं 0 0। सबसे पहले लेते हैं 0 और 0। अपन जब 0 0 लेंगे तो आपको सी बात है, अगर वैल्यू एक 0 है तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 1। क्या आउटपुट आएगा? 1 1। और यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी इस सर्किट के अंदर, इस सिंक्रोनस सर्किट के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1 इधर से और 1 इधर से। और यहाँ पे अपन इस सिंक्रोनस सर्किट का पहले ही 1 1 का आउटपुट अपन देख चुके हैं।
तो 1 1 का जो आउटपुट आता है वो आता है होल्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन जो वैल्यू दे रहे थे वो दे रहे थे 0 0, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, होल्ड। अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। अपन ने इनपुट दी है 0 0, यहाँ पे अपन ने वैल्यू दी 0 0, लेकिन क्योंकि अपन ने इस प्रॉपर्टी से समझा कि अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो अपनी नेक्स्ट जो इसका आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। तो इसका जो आउटपुट आया वो 1 आया, इसका भी आउटपुट आया जो 1 आया। इसके बाद एसिंक्रोनस के अंदर 1 1 देने पर क्या आउटपुट आता है वो अपन पहले से देख चुके हैं। एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 1 इनपुट देने पे क्या आउटपुट आता है वो अपन देख चुके हैं, वो आउटपुट आता है होल्ड। तो इसीलिए अपना जो आउटपुट यहाँ पर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा होल्ड। अब इसको अपन रफ करते हैं, एक रबड़ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद लेते हैं। इस बार जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 1, एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से 0 का देंगे, 0 की अगर मौजूदी है तो आपको सी बात है कि वहाँ पे आउटपुट जो आने वाला है वो है 1। अब 1 और 1 यहाँ पे अपन नैंड गेट की टेबल के अंदर देख सकते हैं कि 1 और 1 देने पे अपना जो आउटपुट आता है वो आता है 0। कितना आता है, 1 0। तो अब 1 0 वैल्यू बनी है। अब 1 0 के लिए अपन यहाँ पे देखें तो 1 0 के लिए जो आउटपुट अपना आएगा इस सिंक्रोनस सर्किट के द्वारा वो आएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 यहाँ पे इंडिकेट करता है रीसेट की कंडीशन को। एस और आर, दो एस और आर की अपन बात कर रहे हैं तो एस को बोला जाता है सेट, आर को बोला जाता है रीसेट। ये शायद मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन कोई बात नहीं। एस को सेट बोला जाता है, आर को रीसेट बोला जाता है। तो इसी तरीके से अपन इसको परफॉर्म करने पे तीसरी कंडीशन को परफॉर्म करेंगे 1 और 0 को। जब आप पहले इसको मिटा लेते हैं एक बार फिर से, वन और 0 लेंगे इस बार, 1 और 0। तो 1 के अगर मौजूदी है तो यहाँ पे तो सीधी बात है 0 आएगी। क्यों? क्योंकि क्लॉक को ट्रिगर कंडीशन में रखा हुआ है, ट्रिगर कंडीशन का इनपुट रहता है 1। और यहाँ पे अगर 0 की वैल्यू है तो यहाँ पे मौजूदगी आएगी 1। तो अपना 0 1 इस बार इनपुट रहेगा। इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए 0 1 अपना इनपुट रहेगा। और 0 1 पे अपनी वैल्यू क्या आती है, 0 1 पे अपनी वैल्यू आती है 1। इसको अपन सेट भी बोलते हैं। अब इसी तरीके से अपन 1 1 का इनपुट लेंगे। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पे 1 1 का लेना है तो इसको मिटाते हैं। इसको 1 अपने पास ऑलरेडी है, आर की वैल्यू भी 1 कर देते हैं। तो 1 1 का अपन ने इनपुट लिया तो 1 यहाँ पे भी 1 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 1 हो गया। तो यह आने की यहाँ पे भी आउटपुट आएगा 0 और यहाँ पे भी आउटपुट आएगा 0। अब 0 0 इस सिंक्रोनस सर्किट के अंदर अगर अपन 0 0 देते हैं तो अपना आउटपुट आता था इनवैलिड। तो यहाँ पे इनको 1 1 देने पे अपना आउटपुट जो आएगा वो आएगा इनवैलिड। तो कुछ इस तरीके से अपन सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी सर्किट थी। सिर्फ आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है और एक टेबल बनाना है। अगर आप एक टेबल और सर्किट डायग्राम सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आसानी से अगर बना सकते हैं, और इसमें अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे, वैल्यू को इनपुट वैल्यू जो यहाँ पे अपन ने पुट करी है उस वैल्यू को लिखने में अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको सी बात है कोई भी आपका एग्जामिनर हो वो उसका नंबर आपका नहीं काट सकता। कभी कभी हो सकता है कि आपको एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है आपसे, तो आप पॉइंट वाइज में उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि पहले हमने नंद की प्रॉपर्टी लगाई है, फिर उसके अंदर ये सिंक्रोनस की हमने प्रॉपर्टी लगाई है। नहीं तो आप पूरा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ 24/7 अवेलेबल।